नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारे जो इंडिया जीके और जीएस के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का ये 17वां वीडियो है। इस वीडियो में भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए, पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ये वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। विशेष तौर पर पीटीटी एग्ज़ाम में काफ़ी सारे, लगभग आपको 50 प्रश्न अगर पूछे जाएंगे इंडिया जीके के, तो 50 में अगर पूछे जाते हैं तो 35 प्रश्न तो हूबहू इनसे ही पूछे जाएंगे। तो आपको ये प्रश्न ज़रूर देखने चाहिए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देखिए, इस वीडियो का अगर पहला प्रश्न देखें तो क्या है पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाले कौन है? ये कौन है? अपने बेंजामिन डिज़राइली। ऑप्शन फर्स्ट, बेंजामिन डिज़राइली ने अपने 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो आंसर अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। और देखिए, वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट यह कहा था। क्या कहा था? द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, ये अपने वी.डी. सावरकर ने कहा था। तो आप ध्यान रखिए दोनों बातें। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण, जड़त्व का सिद्धांत, गति का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? तो देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इस पर कार्य करता है अपने रॉकेट। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या डॉक्टर अंबेडकर? तो देखिए, गृह शासन आंदोलन यानी कि जो होम रूल आंदोलन है, इसका संबंध किससे है? बाल गंगाधर तिलक से है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अपने 1916 में की थी। तो अपने इसका संबंध किससे हो जाएगा? अपने बाल गंगाधर तिलक से। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ? तो देखिए, हैजा रोग अपने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। जीवाणु और बैक्टीरिया का नाम भी अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखें, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी अपने हैजा के जीवाणु का नाम है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह आया था अपने हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन डी हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए, ह्वेनसांग की एक पुस्तक है, यह भी पूछी जाती हैं, सी यू की किसकी पुस्तक है? अपने ह्वेनसांग की पुस्तक है, जो अपने हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो देखिए, जो संविधान में संशोधन किया जाता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। अनुच्छेद 368। और भाग पूछा जाए किस भाग में? तो भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो देखिए, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अनुच्छेद 360 ये अपने वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं। ऑप्शन सी, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है अपने अनुच्छेद 360। और देखिए, अनुच्छेद 352 की अगर बात करें तो ये अपने राष्ट्रीय आपातकाल 352 इसमें संबंधित है, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 14, 18, 21 या 23? तो देखिए, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो देखिए, जो अपने मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार में एक आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अपने हैं अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 तो अपने संबंधित है मानव व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम से संबंधित, बलात् श्रम निषेध से संबंधित। और अनुच्छेद 24 अपने संबंधित है जो 14 साल से जो कम उम्र के बालक हैं उनको कल कारखानों में काम नहीं करवाने से संबंधित। तो अपने अनुच्छेद 24 में इसमें नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 23 इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? अपने मानव व्यापार, बेगार और बलात् श्रम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? अनुच्छेद 19(1) क में। अनुच्छेद 19(1) क में भाषण व विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब, जहांगीर,
शाहजहाँ, अकबर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए हैं अपने किसने? अकबर ने। ऑप्शन डी हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। और देखिए अपनी राजधानी बनाने का निश्चय भी अपने फतेहपुर सीकरी किया था अकबर ने। राजधानी अपने कहाँ बनाई थी? फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट, समता घाट, शक्ति घाट या शांति स्थल? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। देखिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, बहादुर आ रहा है इसमें, बहादुर हमेशा क्या होते हैं? विजय होते हैं। तो विजय घाट हो जाएगा अपने लाल बहादुर शास्त्री की समाधि। और देखिए अगर बात की जाए दूसरी जो प्रमुख समाधियाँ हैं, वीर भूमि एक आती है, वीर भूमि समाधि, ये किसकी है? अपने राजीव गांधी की। राजीव गांधी की समाधि है वीर भूमि। ये शक्ति जो घाट है, शक्ति घाट, इंदिरा गांधी की समाधि कौन सी है? शक्ति घाट है। किसान घाट आ जाए अगर, किसान घाट ये अपने चौधरी चरण सिंह की समाधि है। राजघाट आ जाए, राजघाट ये अपने महात्मा गांधी की समाधि है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। विजय घाट अपने लाल बहादुर शास्त्री, वीर भूमि अपने राजीव गांधी, शक्ति घाट अपने इंदिरा गांधी, राजघाट अपने हो जाएगा महात्मा गांधी की समाधि। अगला प्रश्न है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और करंट जीके का भी प्रश्न है ये भी वर्तमान में। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद अपने इजराइल की गुप्तचर संस्था है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इजराइल, इसकी गुप्तचर संस्था है। देखिए भारत की अगर गुप्तचर संस्था की बात करें तो ये कौन सी है? रो अपने भारत की गुप्तचर संस्था है। आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि विशेष तौर पर भारत का पूछा जा सकता है। मोसाद ये भी करंट जीके हैं, ये पूछा जा सकता है। तो आप भारत की ध्यान रखिए, रो एक भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। और देखिए अगर पाकिस्तान की भी पूछ ले तो आप ध्यान रखें, ISI ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280, 144, 214 या 222? तो देखिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये अपने अनुच्छेद 214 है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होगा, ये है अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न है, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो देखिए आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई। 25 जून, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इस दिन आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया जो लगभग 21 महीने तक लागू रहा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य की मूल निवासी थी? तो देखिए कल्पना चावला कौन है? अंतरिक्ष यात्री हैं। तो भारत की किस राज्य की मूल निवासी हैं? ये अपने हरियाणा करनाल की हैं, हरियाणा करनाल की मूल निवासी हैं कल्पना चावला, आप ध्यान रखें ये। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो देखिए रजिया सुल्तान अपने इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? जबलपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो देखिए एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज अपने जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन सी, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज अपने जोधपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन, भारत, बोत्सवाना या फिर गोबी? तो देखिए कालाहारी मरुस्थल अपने कहाँ हैं? ये अपने अफ्रीका महाद्वीप में हैं, अफ्रीका में। और अपने मुख्य रूप से बोत्सवाना देश हो गया। बोत्सवाना के अलावा अगर पूछा जाए कौन कौन से देश हैं, एक तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों में फैला हुआ है अपने कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, संस्कृत या फारसी? तो देखिए मुगल काल की सरकारी भाषा अगर पूछी जाए तो ये अपने हैं फारसी, ऑप्शन डी हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? सूर्य देवता से संबंधित है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन है? नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर कहाँ है? अपने उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती हैं? तो देखिए ये किसी चुंबक को अगर मुक्त रूप से लटका दिया जाए तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकी रहती है। तो उत्तर दक्षिण हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। प्रश्न 22 है,
किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो देखिए राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या रजिया सुल्ताना? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये इसका आंसर हो जाएगा अपने बलबन, ऑप्शन बी। बलबन ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए पौधों की जो वृद्धि होती है उसको मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ, इसका विकास किसने किया था? इसका विकास करने वाले कौन है? भारत के जो वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस, 1928 में इसका विकास किया है। इसके द्वारा अपने पौधों में जो वृद्धि होती है उसको मापा जाता है, क्रेस्कोग्राफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए जामा मस्जिद शाहजहां, अकबर, सिकंदर या औरंगजेब? क्या हो जाएगा आंसर इसका? जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला कौन है? अपने शाहजहां, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने सही आंसर। भारत की ये सबसे बड़ी मस्जिद है दिल्ली की जामा मस्जिद, और 1656 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराने वाला कौन है? अपने कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया है। देखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अपने अजमेर में स्थित है। अजमेर में एक दरगाह है, एक तरह से कह सकते हैं मस्जिद या दरगाह, लेकिन ये पूर्व में क्या था? एक संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला, इसका निर्माण किसने कराया था? बीसल देव चौहान ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन इसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह से हमने 17वां पार्ट भी पूरा हो गया है। जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें से 17वां पार्ट भी पूरा हो गया है। 40 वीडियो में हम ये प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।